तेरे बगैर ये दिल किस तरह संभाल। हर हीरोइन की तरह इस हीरोइन ने भी सपना देखा था कि उसे हिंदी फिल्मों में एक ड्रीम लॉन्च मिले, बड़े बड़े सितारों और निर्माता निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिले। उन्हें यह मौका मिला भी। साल 2008 में निर्देशक राकेश सावंत की फिल्म वफा में उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया और उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में अपने से दोगुने उम्र के अभिनेता राजेश खन्ना के साथ बेहद बोल्ड सीन देकर सनसनी मचा दी। इस फिल्म में उनके हॉट और बोल्ड सीन्स लंबे समय तक सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन किसे पता था कि उन्हें बहुत जल्द ऐसी दर्दनाक मौत दे दी जाएगी और उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वह तो लगातार अपने फिल्मी करियर को संवारने में लगी हुई थी, लेकिन साल 2011 में इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी में एक ऐसी काली अंधेरी रात आई जिसकी सुबह वो कभी देख ना सकी। एक खूनी साजिश के तहत इस एक्ट्रेस और उसके पूरे परिवार की हत्या करके उन्हें दफन कर दिया गया। आखिर किसने किया और क्यों किया इस एक्ट्रेस और इनके परिवार का कत्ल? इस कत्ल के पीछे कातिल की क्या थी मंशा? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ साल 2008 में निर्देशित राकेश सावंत की फिल्म वफा की हॉट और बोल्ड अभिनेत्री लैला खान की, जिनके परिवार के 5 लोगों के साथ निर्मम हत्या कर दी गई थी और 1.5 साल बाद उनके कंकाल उनके फार्म हाउस से मिले। लेकिन इस कत्ल की वजह और कातिल के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे लैला खान की जिंदगी के बारे में और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2008 में एक फिल्म आई थी वफा, अ डेडली लव स्टोरी। इस फिल्म में एक एक्ट्रेस ने अपने से दोगुनी उम्र के अभिनेता राजेश खन्ना के साथ बोल्ड सीन दिए थे और इन सीनों की खूब चर्चा भी हुई थी। पाकिस्तान में जन्मी इस एक्ट्रेस का नाम था लैला खान। इस फिल्म में लैला ने अपने दोगुनी उम्र के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेवफा पत्नी का रोल अदा किया था। अपनी पहली ही फिल्म में अपने से दोगुनी उम्र के अभिनेता राजेश खन्ना के साथ बेहद बोल्ड सीन देकर लैला खान ने सनसनी मचा दी। लेकिन ना तो यह फिल्म चली और ना ही चला लैला खान का जादू। हालांकि लैला खान ने हिम्मत नहीं हारी और वो कोशिशों में लगी रही कि उन्हें बॉलीवुड में काम मिल जाए। निर्देशक राकेश सावंत के साथ ही उन्होंने 2 और गुमनाम सी फिल्मों में काम किया। वह बॉलीवुड की बी और सी ग्रेड की फिल्में करने लगी और मुंबई में लगातार संघर्ष करती रही। लेकिन साल 2011 को एक खूनी साजिश के तहत लैला और उनके पूरे परिवार की हत्या करके उन्हें दफना दिया गया। लेकिन इस खूनी साजिश के बारे में जानने से पहले पता करते हैं लैला और उनके परिवार के बारे में। लैला का असली नाम रेशमा पटेल था। उनकी मां सलेना पटेल थी, जिन्होंने 3 शादियां की। सलेना पटेल की पहली शादी नादिर शाह पटेल से हुई, जिनकी बेटी लैला खान थी। उन्होंने खुद दूसरी शादी आसिफ से की और तीसरी शादी खुद से 10 साल छोटे परवेज से की। लेकिन परवेज से शादी के महज 2 साल बाद ही सलीना को ये पता चला कि परवेज उनसे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता है। यह हकीकत सामने आने के बाद सलीना परवेज से दूरी बढ़ाने लगी और दूसरे पति आसिफ के पास फिर से जाने लगी। सलीना के पास उस दौर में मुंबई में करोड़ों की संपत्ति थी। लैला का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में उनकी मां ने सारी संपत्ति बेचकर दुबई शिफ्ट होने का प्लान बनाया। इन सब के बीच लैला खान ने गुपचुप तरीके से मुनीर खान नाम के शख्स से शादी कर ली। फिल्मी करियर पर कोई असर ना पड़े, इसीलिए लैला ने इस शादी का खुलासा नहीं किया। इसका खुलासा तब हुआ जब दिल्ली में एक ब्लास्ट में सलीना के नाम से गाड़ी मिली। पुलिस पूछताछ में सलीना के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पता चला कि लैला का पति मुनीर खान बांग्लादेशी हरकत उल जिहाद इस्लामिक का सदस्य है। पुलिस ब्लास्ट केस में जांच में जुटी रही थी कि 7 फरवरी 2011 को लैला खान का पूरा परिवार गायब हो गया, जिसमें 7 सदस्य थे। उस वक्त लैला की उम्र 30 साल थी। लैला के परिवार का ऐसा कोई करीबी भी नहीं था जिसे उनके बारे में फिक्र हो। इस बीच जब लैला गायब हुई तो उनके साथ फिल्म कर चुके निर्देशक राकेश सावंत ने उन्हें एक दिन फोन किया, लेकिन लैला ने फोन नहीं उठाया। 7 और 8 फरवरी को राकेश सावंत के अलावा उनके कुछ करीबियों ने भी फोन किया। उस वक्त घंटी बज रही थी। लैला लंबे समय से गायब थी तो राकेश सावंत को फिक्र हुई। उन्होंने उनके घर के पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो काफी दिनों से यहाँ नहीं हैं। तब उन्होंने पुलिस केस दर्ज कराया। लैला के गायब होने के बाद उनके पिता नादिर पटेल से पुलिस ने पूछताछ की। उन्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सलीना पटेल के दूसरे पति आसिफ शेख से भी कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं सलीना का तीसरा पति परवेज तो उनके
परिवार के साथ ही गायब था। लेकिन यह कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है करीब 6 महीने पहले से, जब लैला और उनकी माँ सलीना अपने भविष्य की कुछ योजनाओं को आकार देने की शुरुआत कर रही थी। सलीना का तीसरा पति था परवेज, जो सलीना से उम्र में करीब 10 साल छोटा था। वह सलीना से पागलों जैसा प्यार करता था, जिसे देखकर सलीना की भी उनसे शादी हो गई थी। लेकिन 2 साल की शादी में परवेज के प्यार की वजह सलीना की दौलत का होना सामने आया। परवेज के पास दौलत कमाने का कोई खास या रेगुलर जरिया नहीं था और ऐसे में वो अपनी जिंदगी में दौलत के लिए एक तरह से सलीना पर ही डिपेंडेंट था। इधर सलीना की जिंदगी में उसका दूसरा पति आसिफ लौट चुका था। सलीना की जिंदगी में आसिफ के दोबारा लौटने से परवेज खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। सलीना के पास इगतपुरी में प्रॉपर्टी थी। वह अपना फार्म हाउस और इगतपुरी की प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए आसिफ की मदद लेने लगी थी और उसका झुकाव आसिफ की तरफ हो गया था। यहाँ तक कि सलीना ने पावर ऑफ अटॉर्नी भी आसिफ के फेवर में बनाने का फैसला कर लिया था। इस सब के बीच परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट और वीजा वगैरह की तैयारियां चल रही थी और वो लोग दुबई शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे। लेकिन परवेज के दुबई शिफ्ट होने को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा था। परवेज को लगने लगा कि सब उसे यहीं अकेले छोड़कर दुबई जाने का मन बना चुके हैं। परवेज ने इसे सलीना का धोखा माना और उसने इसका बदला लेने के लिए खूनी साजिश रच डाली। फिर परवेज ने अपने एक आदमी शाकिर को किसी तरह जिद करके इगतपुरी के फार्म हाउस का चौकीदार बनवा दिया। परवेज को पता था कि ये फार्म हाउस भीड़ भाड़ से अलग शांत जगह पर है और यहाँ सब कभी कभी ही आते हैं। और फिर आई 7 फरवरी 2011। लैला अपने 3 बहनों, एक भाई, माँ और सौतेले पिता परवेज के साथ 2 SUV गाड़ियों में इस फार्म हाउस में पार्टी करने पहुंची। जो गाड़ी खुद लैला ड्राइव कर रही थी, उसमें सलीना और लैला की बहन हशमीना के साथ परवेज भी बैठा था। इस गाड़ी में एक लोहे की रॉड रखी हुई थी, जिसका जिक्र निकला तो परवेज ने कहा कि रास्ते में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए कोई औजार होना चाहिए। दूसरी गाड़ी में लैला का भाई इमरान और 2 बहनें जारा और रेशमा थीं। शाम तक सभी फार्म हाउस पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि सभी सफर की थकान में थे, इसीलिए अगले दिन पार्टी करने की प्लानिंग हुई। इस दिन केवल मौज मस्ती हुई। घर के लोग कैमरों से एक दूसरे की तस्वीरें खींचते रहे और वीडियो बनाते रहे। लैला अपनी 2 पर्शियन बिल्लियों के साथ मस्ती करती रही। अगली शाम तक पार्टी का तमाम इंतजाम हो चुका था और उधर दिन भर में परवेज ने शाकिर के साथ मिलकर कुछ बातें तय कर ली थीं। इसी दौरान परवेज ने सलीना से पूछा कि उसे दुबई क्यों नहीं ले जाया जा रहा। उसके मना करने पर भी आसिफ के साथ इतनी अंतरंगता क्यों है? तो सलीना भड़क गई और परवेज पर चिल्लाने लगी। बस यही तैश पहले से तैयारी किए बैठे परवेज के लिए ट्रिगर बन गया और उसने लोहे की रॉड सलीना के सिर पर दे मारी। सलीना एक चीख के बाद खामोश हो गई, लेकिन चीख उनके बच्चे इमरान और जारा ने सुन ली थी। इमरान और जारा अपनी माँ सलीना के कमरे की तरफ पहुँचे तो पीछे से शाकिर ने इमरान के सर पर वार किया। परवेज ने जारा को उसी रॉड से मारा। अब 2 चीखें सुनकर लैला और उसकी दोनों बहनें वहां पहुंची तो परवेज और शाकिर ने उन पर भी हमले करके सबको खामोश कर दिया। जिस फार्म हाउस में कुछ देर पहले तक संगीत गूंज रहा था, अब वहां चीखों के बाद लैला समेत 6 लाशें खामोश पड़ी हुई थीं। परवेज ने एक ड्रिंक बनाया और पीने लगा तो शाकिर ने पूछा कि अब लाशों का क्या करना है। थोड़ी देर बाद दोनों फार्म हाउस के पीछे गए और यह तसल्ली करने के बाद कि कोई देख नहीं रहा है, 2 गहरे गड्ढे खोदे। फिर दोनों ने अंदर जाकर सभी लाशों को चादरों और गद्दों में लपेटा। थोड़ा बहुत खून जो इधर उधर गिरा था उसे साफ किया। एक एक करके लाशों को उन 2 गड्ढों में डाल दिया। दोनों गड्ढों में 3-3 लाशें डालने के दौरान जिसके शरीर से जो ज्वेलरी गिरी उसे भी आनन फानन में गड्ढों में डाल दिया। इन गड्ढों को अच्छी तरह से पाट दिया। इनमें मिट्टी भरने के साथ ही पत्थर वगैरह भी ऐसे भरे कि कोई जानवर किसी तरह इन गड्ढों को खोल ना पाए। दोनों की वहशत यही नहीं रुकी। इस फार्म हाउस में उस वक्त बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसीलिए जनरेटर में से डीजल निकालकर फार्म हाउस के एक हिस्से को दोनों ने जला दिया ताकि बचे खुचे सबूत भी नष्ट हो जाएं। फिर दोनों लैला की SUV लेकर पहले मुंबई गए और ओशिवारा के मकान में जाकर पहले साफ सफाई करके सबूत मिटाए। उसके बाद उसी गाड़ी से दोनों जम्मू चले गए। परवेज जम्मू का ही था जो पहले वहां जंगलात के ठेकेदार के बतौर काम करता था। करीब 1.5 साल बाद पुलिस ने एक अन्य केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम परवेज टाक है।
इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुंबई पुलिस को दी। तब पुलिस पूछताछ में परवेज ने पूरी जानकारी दी। परवेज पुलिस को अपने साथ लेकर मुंबई से दूर इगतपुरी स्थित फार्म हाउस में पहुंचा। परवेज ने बताया कि फार्म हाउस में स्विमिंग पूल के पास एक गड्ढे में 6 लोगों के शव को दफनाया था और 7वां शख्स परवेज व खुद है जो अभी जिंदा है। गड्ढे में 6 शव के साथ 6 मोबाइल भी मिले, जिनमें से केवल लैला खान का फोन ऑन रह गया था जबकि बाकी फोन ऑफ थे। यही वजह थी कि 2 दिन तक लैला का फोन वहां भी बजता रहा। बाद में बैटरी खत्म होने के चलते फोन भी बंद हो गया। इस घटना से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सख्ते में आ गई। लैला खान की अचानक मौत से उनकी एक फिल्म भी अधर में लटक गई थी। उस फिल्म के कुछ सीन्स लैला शूट कर चुकी थी, लेकिन उनके अचानक से गायब होने के बाद सब वहीं रखा रह गया। बाद में उनकी तलाश में जुटी जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि लैला खान के तार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। वह इस खतरनाक आतंकी संगठन के लिए काम कर रही थी। लैला पर लश्कर तैयबा से मिले ढेर सारे पैसे को बॉलीवुड में लगाने का भी आरोप था। भारत में हुए कई विस्फोटों से भी लैला खान के तार जुड़ते नजर आए। यही नहीं, लैला ने जिस मुनीर खान नामक शख्स से शादी की थी वह कुख्यात बांग्लादेशी आतंकी संगठन हुजी का सदस्य था और मुनीर ने लैला का परिचय लश्कर के खतरनाक आतंकियों से कराया था। लैला ने ही उन आतंकियों को कन्विंस किया था कि वह बॉलीवुड में पैसा लगाकर खूब कमाएं और फिर उसे भारत में कश्मीर या अन्य जगहों पर आतंकी कामों में लगाएं। उस समय लैला बॉलीवुड में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी, टॉप एक्ट्रेसेस से मेलजोल भी बढ़ा रही थी। बाद में राकेश सावंत ने भी बताया कि लैला के घर पर हमेशा अनजान लोग आते रहते थे। राकेश ने बताया कि एक फिल्म के सिलसिले में जब वह लैला के घर गए तो वहाँ हथियार बंद एक कश्मीरी बैठा था। इसके अलावा जब वह फिल्म के सिलसिले में लैला के इगतपुरी स्थित फार्म हाउस पर गए तो वहाँ भी इस तरह के लोग बैठे हुए थे। तो दोस्तों, आप लैला खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास लैला खान से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।